हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए 5 मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल पॉइंट्स का एक सेशन लेके आ रहा हूं। मींस हर लेक्चर में मैं आपको 5 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा और अगर आप उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे सो स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। इसलिए आप इस सेशन का एक भी लेक्चर मिस मत होने देना, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैं इस लेक्चर में बताऊंगा या आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, हो सके तो उन्हें एक डायरी में नोट कर लेना और वीक में एटलीस्ट एक बार जरूर रीड करना। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला लेक्चर। सो लेक्चर 1 के 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है स्टे फुलिश स्टे हंग्री। दोस्तों, आपने हिंदी में एक कहावत अक्सर सुनी होगी, एड़ा बनकर पेड़ा खाना। ये पॉइंट कुछ ऐसा ही है। हम सब में एक वीक पॉइंट होता है कि जब हम 4 लोगों के बीच होते हैं तो हम जनरली अपने आप को स्मार्ट प्रूफ करने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और उस टाइम हमें जो नॉलेज मिल सकती थी वो हम नहीं लेते, उल्टा हमारे पास जो नॉलेज होती है वो हम देकर आ जाते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आप 5 फ्रेंड्स हैं जिन्हें कोई ना कोई स्किल आती है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती ही है और अगर आप चाहें तो आप और 4 स्किल सीखकर 5 स्किल वाले इंसान बन सकते हैं। पर उसके लिए आप हमेशा हंग्री रहना चाहिए और जिससे आप वो स्किल सीखना चाहते हैं उसके सामने आपको फुलिश बनना होगा, क्योंकि अगर उस टाइम आप स्मार्ट बनेंगे तो ना तो वो आपको ठीक से सिखाएगा और ना ही आप ठीक से सीख पाएंगे। सो always be hungry for new things and be foolish to learn it better. And when there is a need, then only show your all cards to prove that you are brilliant. Point 2, you don't have to be the first, but you have to be the best. दोस्तों, कोई भी काम सबसे पहले करना तभी अच्छा होता है अगर वो बेस्ट वे में किया गया हो। पर अगर आपके काम में परफेक्शन नहीं है तो उसे सबसे पहले करने का कोई फायदा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन करता है ये मैटर नहीं करता, पर उन क्वेश्चंस को कितने परफेक्शन के साथ किया गया है फर्क उसी से पड़ता है, क्योंकि मेरिट में वही आता है जो मैक्सिमम आंसर एक्यूरेसी के साथ देता है। इसीलिए दोस्तों, फर्स्ट होने की जगह बेस्ट होने के बारे में सोचो। नाउ पॉइंट 3, विनर्स डोंट कंप्लेन। दोस्तों, विनर वही होता है जो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ता है, ना कि वो जो वर्स्ट कंडीशन आने पर कंप्लेन करना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको विनर बनना है तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना है उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। कंप्लेन करने से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, बस थोड़े टाइम के लिए खुद को सेटिस्फैक्शन जरूर मिल सकता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे फेस करने से ही मिल सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कंप्लेंट हमेशा एम्प्लॉयज करते हैं, कंपनी का ओनर कभी कंप्लेंट नहीं करता, वो तो सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। महंगाई कितनी ज्यादा हो गई, सरकार गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचती, इन सब कंप्लेंट्स पर ध्यान देने से ज्यादा बेटर है कि अपना फोकस एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पर लगाना। आपका गरीब ना रहना ही बेस्ट वे है या बेस्ट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। नाउ पॉइंट 4, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दोस्तों, किसी भी काम की सिर्फ 2 रिजल्ट ही निकल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सपोज आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई स्टेप लिया, भले ही आपने उसे पूरी कैलकुलेशन और पूरे परफेक्शन के साथ क्यों ना किया हो, फिर भी अनएक्सपेक्टेशन के लिए आपको सेफ्टी मेजर्स रखना भी बहुत जरूरी है। हर इंसान कोई भी काम में अगर अपना बेस्ट देता है तो वो 100% श्योर हो जाता है और एक्सपेक्ट करने लगता है कि काम तो बन ही जाएगा। पर आपके पास प्लान भी हमेशा होना चाहिए अनएक्सपेक्टेशन के लिए, क्योंकि अगर वो काम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, पर प्लान बी रेडी होने की वजह से आप तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देंगे और वो डिसअपॉइंटमेंट आप पर भारी नहीं होगी। इसलिए अनएक्सपेक्टेशन के लिए प्लान बी हमेशा आपके पास रेडी होना चाहिए। नाउ पॉइंट 5, यू ओनली फेल इफ यू गिव अप। दोस्तों, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और उसके लिए आप चलना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप उस रास्ते पर काफी बार गिरें। चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपना डेडिकेशन बनाए ही रखना है।
और सोचना है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे अचीव करके ही रहूंगा। और आप देखना वो एक दिन जरूर आएगा जब आप अपनी मंजिल पर खड़े होंगे। दोस्तों, फेल वही माना जाता है या होता है जो गिव अप कर देता है। आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, पर बीच रास्ते में गिव अप नहीं कर सकते। दोस्तों, गिव अप करना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि कठिन तो वो होता है कि हम जब उस काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। और ये थे वो 5 पॉइंट, और मैं होप करता हूं कि आप इसे किसी न किसी डायरी में नोट करेंगे और वीक में एक बार जरूर देखेंगे। ये पॉइंट आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, सक्सेस के नेक्स्ट लेवल पे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।